कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद कॉमन प्लेट, एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस कंपटीशंस में आते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में है कि सीरीज में है, कैसे सॉल्व करें। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्बिनेशन है जहां पे कॉमन प्लेट्स दिख रहे, देखिए यहाँ पे ये कॉमन प्लेट्स है। अब 4 कैपेसिटर है C1 C2 C3 C4 और ये सारे आइडेंटिकल, ठीक है। मान लीजिए सबका कैपेसिटेंस C है और C क्या है, एप्सिलॉन नॉट A by D। मान लीजिए इनके बीच में एयर है और ये पैरेलल कैपेसिटर है, ठीक है। अब देखिए आप मान लीजिए A पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल V पे है और ये लोअर पोटेंशियल 0 पे है। मान लीजिए एक एक्सटर्नल सर्किट से आपने कनेक्टेड कर रखा है और वहां से बैटरी जो है, बैटरी यहाँ पे हायर पोटेंशियल दे रहा है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल दे रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट को रीफ्रेम करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आप A लिखिए, यहाँ पे B लिखिए, ये हायर पोटेंशियल V पे, ये 0 पे। अब देखिए यहां पे अगर V है तो यहां से रास्ता अनइंटरप्टेड है, तो यहां तक क्या मिलेगा आपको V। यहां से V है तो ये रास्ता अनइंटरप्टेड है, तो यहां पे क्या मिलेगा V। यहां पे 0 है तो यहां से रास्ता अनइंटरप्टेड है तो क्या मिलेगा 0, और यहां से जाके यहां तक भी क्या मिलेगा 0, क्योंकि रास्ता जब अनइंटरप्टेड होता है, बीच में कोई लोड नहीं होता, तो एक पॉइंट पे अगर आपका जो पोटेंशियल मिल रहा है वही पूरे रास्ते हर जगह पे आपको मिलेगा। ओके, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए ये जो कैपेसिटर है C1, ये इसका एक प्लेट V पे है, दूसरा प्लेट 0 पे है। मतलब C1 का एक प्लेट V पे है, दूसरा प्लेट 0 पे है। इस वाले का देखिए C2 का एक प्लेट 0 पे है, दूसरा प्लेट V पे है। मतलब इसका भी एक प्लेट V पे, एक दूसरे 0 पे। और यहां पे देखिए ये दोनों बेटा सीरीज में है, क्योंकि देखिए ये प्लेट बीच में कॉमन आ रहा है तो बैक टू बैक आ गया। मतलब ये C3 एंड C4 किस में है आपका, सीरीज में है, और ये तीनों चीजें किस में है, पैरेलल में है। अब अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसका आप कॉम्बिनेशन C डैश ले लीजिए और उसको आप C/2 लिख सकते हैं। आइडेंटिकल्स जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उसको आप C/2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब फाइनल जो आपका आएगा उसमें C डैश C प्लस C, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में आ गया। अब C डैश को आप C/2 लिखिए और इसको आप 2C लिखिए। सारा कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 5/2C। अब आप C को लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट A by D। ये आपका आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर बीच में मान लीजिए आपने कोई डायलेक्ट्रिक डाल रखा होगा तो आपको यहाँ पे एप्सिलॉन आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूजिंग द पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आपको सर्किट को रीफ्रेम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा वो पैरेलल में है कि सीरीज में। ओके, दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।